फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा ब्लेसिंग्स। आप सभी को मेरा और एक फ्रेश और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। 2 दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। आज फिर से आ गई। आज मुझे काम करने का कोई एनर्जी नहीं है। कहाँ से शुरू करूँ? 2 दिनों से ठीक से काम नहीं कर पाई, तो इतना घर का सारा कुछ फैलाया हुआ है, क्या बताऊँ आप लोग को। दिखाऊंगी तो समझेंगे। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक जाके ख़त्म करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। हाँ, सिर्फ खाना बनाया अंडा करी और आलू करेला फ्राई, बस। अंडा करी मतलब आलू और अंडे का वो ग्रेवी में बनाया। आलू अंडे का ग्रेवी में और करेला फ्राई, बस, और कुछ नहीं। और कल मैंने पाव भाजी की रेसिपी बनाई है, परफेक्ट एकदम टिपिकल मुंबई वाला पाव भाजी रेसिपी मैंने शेयर किया है। आप लोग देखिएगा, मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वो वीडियो देखने के बाद आप लोग घर पे पाव भाजी बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना मतलब मुंह में पानी आ जाने वाला टेस्ट है, एकदम टिपिकल मुंबई वाला टेस्ट है। तो देखिएगा ज़रूर मेरा वो वीडियो, मुंबई वाला पाव भाजी रेसिपी। तो ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, झटपट मैं काम निपटा लेती हूँ, साथ रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप काम शुरू करते हैं। इतने सारे कपड़े और उस रूम में भी बहुत सारे कपड़े हैं समेटने के लिए। तो अभी पहले दोनों रूम के बेड ठीक कर लेते हैं। ये बेड लगभग ठीक है, लेकिन रोज़ दोनों टाइम करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा फ्रेशनेस भी ज़रूरी है ना। दोपहर को सोने के टाइम नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और मैं अभी गर्मी के लिए ऐसे ऐसे यही नाइटी पर हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज इधर इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ। गर्मी के मारे मुझसे ये पतला सा एक हल्का सा कॉटन के नाइटी के अलावा रहा नहीं जा रहा, तो इसलिए यही पहन के मैं काम कर रही हूँ। बेटे के रूम का बेड मैंने ठीक कर लिया, तो अभी बालकनी में झाड़ू लगाया और फिर अभी रूम में लगा रही हूँ, क्योंकि अभी तूफ़ान जैसा भी आया था कुछ देर पहले। तो ये देखिए ना, बहुत जैसे तूफ़ान आते हैं तो उसके साथ धूल मिट्टी भी बहुत सारे आ जाते हैं बालकनी में ज़्यादा। तो इसके लिए बालकनी को अच्छे से झाड़ू लगाया। और क्या हो रहा है, हर रोज़ कभी ना कभी, कभी दिन के टाइम में तो कभी शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हवा दे रही है, लेकिन बारिश का कुछ नाम नहीं। बस हवा ही दे रही है और हवा के साथ धूल मिट्टियाँ आ रही है। लेकिन ऊपर से मैंने 2 दिनों तक झाड़ू, मतलब पोछा तो दूर की बात है, मैंने झाड़ू तक नहीं लगाया था। लेकिन घर में कोई आते जाते नहीं है, इसीलिए ये है कि ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी ये धूल मिट्टी की वजह से बालकनी में बहुत गंदगी हो गई थी, तो बालकनी को अच्छे से साफ़ करना पड़ा। दोनों रूम के बालकनी को मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया और पोछा भी 2 बार लगाना पड़ेगा। ये इधर ऐसा ही हो रहा है। बारिश गुजरात में गर्मी ज़्यादा है, आप लोगों को तो पता है। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं है इधर, मगर फिर भी इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने ये नाइटी को चुना। ये सबसे ज़्यादा पतला और हल्का है, और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं गर्मी के हिसाब से भी ड्रेस पहनती हूँ। आज मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और इधर देखिए, मेरे बेटे ने सोफ़े की हालत क्या करके रखा है। एक चादर लेके आया और उसको फैला दिया, और उसके ऊपर 2-3 पिलो ऐसे सजा कर उसके अंदर घुस के मोबाइल पे वीडियो देख रहा है, खेल रहा है, गेम खेल रहा है। तो मैं भी मना नहीं कर रही हूँ कि बच्चा है, खेलते हैं, जिसमें इन लोगों को मज़ा आता है करने दो। अभी छुट्टी मना रहे तो ठीक है, चलिए, चलता है। लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना, कोई आएगा तो कैसा लगेगा, इसलिए मैं डांटती हूँ, लेकिन सुनता नहीं। और पता है 2 दिनों से लाइन भी इतनी जा रही है, क्या बताऊँ। अभी भी लाइन है नहीं है, देख के शायद समझ पा रहे हो आप लोग। ये देखिए, ये मेरी बाहर की जगह है। इधर मैं कभी कभार झाड़ू लगाती हूँ, हफ्ते में 1 बार झाड़ू लगाती हूँ। वो डस्ट कचरा लेने जो भैया आते हैं ना, इधर की तरफ जहाँ मैंने झाड़ू लगाया वो एक स्पेस है, उधर झाड़ू लगा देती हूँ। वो जो भैया आते हैं वो रोज़ झाड़ू लगा के जाते हैं, इसलिए मैं हफ्ते में 1 बार लगाती हूँ तो चल जाता है।
और ये सामने वाले जो दोनों के घर है उनकी तरफ भी एक बार लगा दिया, क्योंकि वो लोग भी जब झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं तो इतना तो एडजस्टमेंट होना ही चाहिए कि नहीं। तो अब मैं आ गई पोछा लगाने। तो यही मेरी मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं तो और कुछ नहीं। ऊपर से लाइन भी नहीं है, गर्मी भी इतनी हो रही है। एक तो गर्मी ज़्यादा है आज, और ऊपर से लाइन भी नहीं है। देख के समझ पा रहे हो कि अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि अंधेरा है तो बैठ के रह जाओ, और तूफ़ान के लिए बाहर थोड़ा क्लाउडी भी बहुत है। बारिश नहीं होगी, समझ में आ रहा है, बारिश का कोई नाम नहीं, लेकिन ये बारिश नहीं होती है, पर क्लाउडी होके थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए लाइन बहुत डिस्टर्ब कर रही है 2 दिनों से, बहुत। एक बार जा रही है तो बस 2 घंटे तक आने का कोई नाम ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरा तो झाड़ू पोछा हो गया है अभी लगभग, तो मैं अभी फ़्रेश होके आती हूँ। आप लोग साथ रहिएगा, और हाँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा। देखो दोस्तों, बाहर कैसी हवा चल रही है, और हवा के साथ धूल मिट्टियाँ भी उड़ रही है बहुत। इसलिए मेरे बेटे ने आकर वो डोर बंद कर दिए थे, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से ओपन करके आ गई। इतनी थक गई हूँ मैं, फिर अभी नहा के आने के बाद इधर आई तो देख रही कि इतनी अच्छी सी हवा दे रही है। धूल मिट्टी तो आ रही है, लेकिन फिर भी सही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलिए अंदर चलते हैं, कपड़े समेटने हैं बहुत सारे। ये देखिए आज मैं कैसे समेट रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि कमर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो मतलब झाड़ू पोछा लगाने के बाद और भी ज़्यादा दुख रहा है। एक तो कमर पहले से दर्द था, ऊपर से बहुत काम किया तो और भी दुख रहा है। तो ऐसे ही बैठ के कर रही हूँ। और पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:30 बज रहा है। 7:15 को मैंने नहा के आई, बेटे ने भी अभी नहाया। तो लाइन चली गई थी, तभी आप लोगों से गुड आफ्टरनून किया। उसके बाद लाइन हम सुबह मतलब बहुत देर तक नहीं थे, तो क्या किया, अंधेरे में ही शाम के बाद से मैंने काम चालू किया। उस टाइम तो कुछ कर ही नहीं पाए थे, इतना अंधेरा छा गया था। तो बस शाम के बाद काम चालू किया, सारा फटाफट कर लिया, और दिन में ज़्यादा काम नहीं हो पाया था आज। तो बस वो करके नहा धो के अभी आके फ्रेश होके बैठी हूँ। ये देखिए बेटा आ रहा है, वो भी अभी अभी नहाया, अभी कंघी कर रहा है वो। तो अभी खाना बनाने के लिए भी जाना है। वो उन्होंने कहा कि चिकन, फ़ोन करके बता दिया चिकन ला रहा हूँ मैं, तुम सब कुछ कट करके पेस्ट करके तैयार रखो। और हाँ, एक बात तो आप लोग को बताना भूल ही गई, मैं शायद वेस्ट बंगाल जा रही अभी समर वेकेशन की छुट्टियों में। 1 ही महीने की छुट्टी रहेगी, ये जून के एंड तक स्कूल ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर जाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसलिए उनको मैं बोल रही थी कि टिकट देखो, तो वो बोले अभी सब मतलब एक भी खाली नहीं है, तो तत्काल में करना पड़ेगा शायद। तो देखते हैं, आज आने के बाद पूछूंगी क्या बात है। चलिए किचन में आ गई, अभी काम करते करते इधर ही बातें करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो बाप रे, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतना हालत ख़राब होके रखा था घर का कि क्या बताऊँ। अभी मुझे सब कुछ साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर फ्रेश होके आकर मुझे अभी मतलब लेटने को दिल कर रहा था, लेकिन टाइम भी नहीं है अभी, नहीं खाना बनाने में लेट हो जाएगा। तो फिर भी मुझे शांति है कि चलो सब कुछ साफ़ है, तो अभी मुझे काम करने में भी एनर्जी मिल रही है, मुझे एक नई एनर्जी मिल गई है। और अभी तबीयत ख़राब भी हो और घर ऐसे गंदे पड़े हुए हो तो अच्छा नहीं लगता हम औरतों को, है ना। लगता है कि कब सब कुछ साफ़ करूँ और कब मैं भी ठीक हो जाऊँ तो अच्छा लगता है। अभी ये घर साफ़ देख के मैं खुद ही आधे से ज़्यादा ठीक हो गई। तो अभी वो भी आ गए हैं, तो ये वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा मैच, अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो बाप बेटे मिलकर आईपीएल देखने का बहुत धूम है। तो मैं ये तब तक कर लेती हूँ, फिर मैं जाके थोड़ी देर के लिए बैठूँगी। और मेरा शाम का वो आरती भी हो गई। और कि मैं क्या बोल रही थी, वो मेरी मौसी भी मुझे बोल रही थी कि आने के लिए, उन्होंने भी मेरे बर्थडे के लिए पैसे भेजे हैं, ड्रेस या कुछ खरीद लूँगी। देखिए इतना सारा प्याज, हरी मिर्च और टमाटर मिला के इतना सारा पेस्ट बन गया। और हम बंगाली लोग थोड़ा चिकन में आलू डालते हैं, बहुत दिनों से नहीं डाल रही थी मैं, जब बना रही थी तो आलू नहीं डाल रही थी। ये चिकन में आलू पसंद करते हैं, तो बोले कि ढेर सारा आलू डालो आज।
और अभी मुझे पानी भी भरना है। मैं बोल रही हूँ ना कि सारा काम मेरा ऐसे ही मतलब करने के लिए बाकी रह गए हैं। अभी पानी भरने के बाद भी कुछ ना कुछ मुझे नज़र में आ ही जाएगा। तो सारे बॉटल्स खाली होके रखे थे, तो बस और फ्रिज में मैं पीने के लिए वही एक ही बात, पीने के लिए फ्रीज़ ओपन किया तो देखा एक भी बॉटल्स नहीं। तो अभी 2-3 बॉटल्स फ्रिज में भी मैं भर दूँगी। तो ये देखिए, ये ऐसे वो मतलब पीने का पानी इस नल से आता है और हम इस जग से पूरा भर के रख देते हैं, ताकि कभी लाइन ना रहे इधर। अभी लाइन बहुत जा रही है तो दिक्कत ना हो, ये इसमें स्टोर रहेगा। और इससे ही हम बॉटल्स में भी भर लेते हैं। तो बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, मैंने ढेर सारे पहले मांज लिए थे, अभी इतने सारे थे तो ये भी मांज लेती हूँ। तो एक मतलब एक बार अगर काम चालू कर दिया तो एक के बाद एक हो जाता है, लेकिन एक बार अगर बैठ गई ना तो मन करता है थोड़ी देर और लेट जाओ, थोड़ी देर और रेस्ट ले लूँ, फिर से काम फिर बाद में हो जाएगा ठीक। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, एक सेकंड के लिए भी बैठूंगी नहीं, एक के बाद एक कर लूँगी, फिर आराम से चैन से मैं बैठूंगी। वो भी बोले कि आज मैं ही चिकन बना देता हूँ, तुम रेस्ट करना। तो रेस्ट कहाँ होता है, एक के बाद एक काम नज़र ही आ जाता है। तो अभी शायद कुछ काम नहीं है, तो अभी ये करने के बाद मैं बैठ जाऊंगी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि तत्काल में मिलेंगे, तो मैं बोली कि जैसे भी हो, प्लेन से हो, फ्लाइट से हो, ट्रेन से हो, जैसे भी हो, मेरा तुम टिकट करवा दो, मुझे बस जाना है। और हाँ, ये बात सही है कि पिछले 2 साल से मेरे बर्थडे के दिन बर्थडे के टाइम वो नहीं रह पाए, तो इस बार मैंने बोला कि नहीं, मैं अगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी, तो बर्थडे के बाद 15 मई को मेरा बर्थडे है, तो 15 मई के बाद ही मैं जाने के लिए सोच रही हूँ। तो अभी तक टिकट तो कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उनको बोला कि 15 तुम देखो तो 15 मई के बाद ही देखो, नहीं तो वो बर्थडे में इस बार भी तुम्हारे बिना ही मनाना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाहती। तो देखिए, बातें करते करते इतने सारे बर्तन तो धोना हो गया, अभी मुझे राइस भी चढ़ाना है। तो बस यही मैं उनको बोल रही थी कि मुझे घर में भी इस टाइम जाना है, बहुत खुशी भी हो रही है मन में। और अभी मैं जाऊंगी ना इधर से मैं वेस्ट बंगाल, तो फिर बाद में जब आऊँगी तब इधर बस 2-4 दिन के लिए रहूँगी, उसके बाद इधर नहीं रहूँगी। हम माँ बेटे औरंगाबाद रहेंगे, उधर हमारा अपना घर है ना, अपना फ्लैट है, तो उधर उसका स्कूल भी ओपन हो जाएगा, तो इधर तो उसको एडमिशन नहीं किया, उधर रहेंगे ये सोचकर। इधर का आईसीएसई बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, एक भी है उसका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, तो उधर ही हमने सोचा कि उधर ही हम रहेंगे अब। और जितने दिनों तक उनका उधर नहीं हो जाता तो वो हम दोनों मतलब हम लोग आपस में छुट्टियों में आते जाते रहेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो उधर से मेरा पहला ब्लॉग होगा तब। उधर मैंने तो इधर से ही ब्लॉग चालू किया, अभी 1.5 महीने ही हुए हैं, तो उधर से मेरा पहला ब्लॉग होगा तब। और अभी मैं आऊँगी वेस्ट बंगाल से इधर 2-4 दिनों के लिए आऊँगी, फिर इधर से ही ये हम लोगों को औरंगाबाद लेके जाएंगे, फिर उधर ही रहेंगे और छुट्टियों में आते जाते रहेंगे। ये देखिए, बात करते करते ये भी मेरा धोना हो गया। ये सब बर्तन मांजने के बाद, धोने के बाद जब मेरा ये भी सिंक भी मांज के धोना हो जाता है, देख के एकदम चकाचक लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। उफ। तो ये देखिए, अभी मुझे चिकन धोना है, आधा आज बनाऊंगी, आधा 1-2 दिन बाद। 3 खाना पैकेट রাস্তায় তো না পড়ে তাই কেমন अभी अच्छे से इसको धोना है, दुकान से भी धो के देते हैं, लेकिन हमें तो घर में धोना ही है। 3-4 बार पानी बदल के अच्छे से धोती हूँ, एकदम रगड़ रगड़ के, तभी जाके बहुत ऐसे लाल रेड पानी भी निकलता है। जब तक वो रेड पानी सफ़ेद ना हो जाए तब तक मैं धोती रहती हूँ। तो इन्होंने चिकन चढ़ा भी दिया है, मैंने बोला कि मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, मैंने शुरुआत से शेयर करती दोस्तों के साथ। तो बोले कि यार रोज़ रोज़ ही बनता है लगभग, तो क्या दिखाना, अभी से दिखा दो। तो ये देखिए, ये आधा बन गया है। और दोस्तों, मैं एक बात की सॉरी चाहती हूँ, आप लोग जो लोग वेजिटेरियन हो वो लोग ये जगह स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए हम लोग
खाते हैं तो शेयर भी करते हैं, तो आप लोग थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, माफ़ी चाहती हूँ। और ये देखिए शुरुआत में बनने के बाद ही मैंने वीडियो लेना भूल गई थी, तो अब दिखा रही हूँ। अभी आधा ख़त्म भी हो चुका है, ये लोग खाने लगे हैं, मैं भी खाने लगी हूँ। दोस्तों साथ रहिएगा, खाने के बाद मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स डिनर तो हो गया, मैं अभी आप लोगों के साथ एक ख़ास चीज़ शेयर करने वाली हूँ, मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। तो चलिए देखते हैं। मैंने आज तक कभी मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, तो आज करती हूँ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी मम्मा अर्थ का उपटन फेस वॉश से मेरा फेस क्लीन करके आती हूँ। मैं आप लोगों के सामने ही फेस वॉश करती हूँ, लगाती हूँ। आप लोग देखिएगा कि फेस वॉश भी जैसे तैसे करके भी लगाना सही बात नहीं, इसका भी एक सिस्टम रहता है ताकि स्किन रफ ना हो जाए या फिर स्किन कम उम्र में डल ना हो जाए। तो स्किन को भी केयर चाहिए, तो किस तरह से हमें फेस वॉश भी लगाना है वो भी मैं आप लोगों के सामने ही दिखाऊंगी। और हाँ, मेरे ये मम्मा अर्थ के उपटन फेस वॉश में स्क्रबिंग पार्टिकल्स है, इसलिए मुझे अलग से स्क्रब लगाने की ज़रूरत है। आप अगर अलग कोई फेस वॉश यूज़ करोगे तो अगर उसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स नहीं है तो आप स्क्रब फेस वॉश के बाद स्क्रब भी करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं फेस वॉश करने के लिए पहले फेस अच्छे से धो के आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं फेस धो के आ गई। अब मैं ये बस थोड़ा सा लेती हूँ और आराम से स्किन के ऊपर कोई प्रेशर मत डालिएगा। मैंने पहले भी, ये मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन है, तो मैंने एक बार डे स्किन केयर रूटीन में भी ये बात शेयर किया था कि बहुत सॉफ्टली एंड स्मूथली स्किन के ऊपर करना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि स्किन बहुत नाजुक चीज़ होती है, तो इसलिए आराम से करिएगा। बस हो गया, अब मैं धो के आ, मेरा स्किन अच्छे से धोना हो गया। अभी मैं टॉवल से इसे पोंछ लेती हूँ। टॉवल से पोंछना भी बहुत सॉफ्टली है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, रबिंग नहीं करना है। अभी शुरू होगा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अभी शुरू होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, टोनर लगाना है। मम्मा अर्थ का मैं विटामिन सी टोनर ही अभी लगा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपको जो अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, तो आपको जो सही लगता है आप वो ट्राई करिएगा, और जो करते हो वही करिएगा। तो मैं ये कॉटन के ऊपर इसको बस 5-6 ड्रॉप डालकर इसको आराम से स्किन के ऊपर लगा लूँगी। ताकि स्किन में भी काम करे और रब भी ना हो। टोनर तो लगाना हो गया, अब मुझे क्या करना है, सीरम लगाना है। तो मैं आप लोगों को पिछली बार वो मम्मा अर्थ के सीरम लगा के दिखाए थे, तो अभी मम्मा अर्थ के सीरम मेरे पास 3 सीरम है। तो ये मुझे नायका से गिफ्ट मिला था, तो ये मैं आज पहली बार ट्राई करके देख रही हूँ कि ये कैसा है। तो चलिए आज ये ट्राई करके देखते हैं। तो मैं पहले ना हेयर को अच्छे से बांध लेती हूँ टाइट करके, नहीं तो ये दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम कर रही है मुझे ये दिखाने में और करने में भी। तो पहले टाइट करके बांध लेती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये नायका का जो सीरम है ये 9 in 1 है, मतलब एक में 9 काम होंगे, ऐसा ही लिखा हुआ है। और ये 2% मल्टीपेप्टाइड कम्प्लेक्स है इसमें,
ठीक है। 2% ऑस्ट्रेलियन स्किन नेक्ट्यूरा भी इसमें है, ठीक है। तो ये मैंने 5,000 की शॉपिंग की थी, तब जाके मुझे 3-4 गिफ्ट मिले थे नायका से, उनमें से ये एक सीरम भी मिला था। तो अभी फेस वॉश, टोनर और सीरम का काम हो गया। तो हमें अभी जो करना है वो है, अभी गर्मी के टाइम है, रात को हर कोई नाइट क्रीम लगाना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें जो करना है, मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जो करना है, ये देखिए, ये नायका का स्लीपिंग मास्क है, ये भी लगा सकते हो। ये दिख नहीं रहा ठीक से, तो ये भी लगा सकते हो रात को स्लीपिंग, गर्मी के टाइम सब कुछ हो जाने के बाद, यानी कि फेस वॉश से फेस क्लीन हो जाने के बाद, टोनर लगाने के बाद, फिर सीरम लगा के, फिर आपको जो करना है वो है मॉइस्चराइजिंग करना, मतलब क्लींजिंग, स्क्रबिंग, टोनिंग, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो मॉइस्चराइज़र की जगह गर्मी के टाइम हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, तो चिपचिपाहट होती है, किसी किसी को पसंद नहीं, मुझे भी नहीं। तो हम ये स्लीपिंग मास्क लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसा मम्माअर्थ का मेरे पास है, ये है एलोई टर्मरिक जेल। सिर्फ एलोई जेल भी होता है, वो भी अच्छा होता है, और एलोई टर्मरिक मुझे ज़्यादा मतलब पसंद आया, तो मैंने ये लिया। आपके पास जो भी ब्रांड रहेगा वही, मतलब अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उस ब्रांड का आप लगाइएगा। लेकिन मम्माअर्थ का ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने इतना मतलब अच्छा सोच के इसको ऑर्डर नहीं किया था, जितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं तो बहुत प्लीज़्ड हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मुझे अभी मेरा स्लीपिंग मास्क ख़त्म हो गया है, तो मैं कुछ दिनों से ये जेल ही लगा रही हूँ। तो बस जेल लगाने के बाद और कुछ नहीं करना, क्रीम तो हमें नहीं लगाना, नाइट क्रीम, हल्के हाथों से इसे बस लगाना है। सेम फार्मूला में ही स्किन में इसको मसाज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं, सेम फार्मूला, मसाज करने का फार्मूला सेम है। और आँखों की तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, तो डार्क सर्कल्स भी जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, इसलिए आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल वो भी जाता है और वो हाइड्रेटेड दिखता है, स्किन भी हाइड्रेटेड होता है ऐसे मसाज करके, हर प्रोडक्ट लगाने से। बस हो गया। तो देखिए दोस्तों, मेरा अभी स्किन केयर कंप्लीट हो गया। अभी आखिरी में मुझे जो करना है वो होठ के, हमने पूरा फेस के लिए तो केयर किया, लेकिन एक ही चीज़ बाकी रह गया हमारे फेस का, वो है लिप। तो लिप के लिए मेरा ये बायोटिक का ये बहुत ही बढ़िया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपके पास जो भी अच्छा सा लिप बाम है वो आप वो लगाइएगा, लेकिन लिप बाम ज़रूर लगा के सोइएगा। और रात को लिप बाम लगा के सोने से क्या होता है, रात भर काम करके सुबह उठ के लिप बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता है, रहता भी है। अब हो गया मेरा पूरा स्किन केयर कंप्लीट। और आखिर में हेयर कॉम्ब करना भी ज़रूरी है। ये स्किन केयर के साथ रात को, आप लोगों को सभी को पता होगा कि रात को हमें हेयर को भी 100 स्ट्रोक देना चाहिए, लेकिन किसके पास इतना टाइम और इतना पेशेंस रहता है कि हम हेयर को 100 स्ट्रोक लगाए, इतना नहीं हो पाता। जितना हो सके आप हेयर को एकदम शुरुआत से एंड तक, एकदम आगे से पीछे तक अच्छे से थोड़ा प्रेशर डाल के कॉम्ब कीजिएगा, इससे हेयर फॉल भी कम हो जाते हैं और हेयर के ग्रोथ भी अच्छे होते हैं, और हेयर के सभी फ़ायदे के लिए ये सही है। देखिए अच्छे से मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, स्किन कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, नरिश, हाइड्रेटेड और सफ़ेद लग रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो भी बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो जो लोग ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे जो सहेलियाँ स्किन केयर, नाइट स्किन केयर और डे स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हो, तो ज़रूर मैं डे स्किन केयर रूटीन और भी एक बार बहुत जल्द ही अच्छे से और भी परफेक्टली और अच्छे से शेयर करूँगी। अभी जो मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन मेरा शेयर किया है, तो वो जो लोग फॉलो नहीं करते हो
तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि ज़रूर आप लोग आज ही से शुरू करके देखो। 7 दिन में आप लोग को इतना बढ़िया सा रिज़ल्ट मिलेगा कि तब आप लोग फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मेरा ब्लॉग मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ आज के लिए। आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, गुड नाइट, टाटा।